हेलो दोस्तों, तो अभी हम ब्रिज में हैं और ब्रिज मतलब जहाँ से जहाज़ को चलाया जाता है, जहाँ से नेविगेशन किया जाता है। तो आप देखे होंगे सीट पे कि जो ब्रिज का ऊपर वाला होता है उसमें ग्लास लगे होते हैं, सबसे ऊपर वाला फ्लोर। तो जहाज़ को वहाँ से चलाया जाता है, उसको नेविगेशन ब्रिज बोलते हैं। तो आज हम ब्रिज में थोड़े इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे जहाज़ को घुमाते कैसे हैं और कोई सामने से जहाज़ आ रहा है तो हम उसको देखेंगे कैसे, और हमारे जहाज़ समुद्र में रूट किस में बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, हम आपके बात करेंगे। ठीक है, तो ओके हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं हम स्टीयरिंग के पास। तो ये हमारा स्टीयरिंग पैनल है, ठीक है, और ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ से हम मोटर को चेंज नंबर 1 नंबर 2 मोटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 2 और नंबर 1 लिखा हुआ है, और ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोटर को। और ये हमारा 360 डिग्री जायरो है। जायरो जहाज़ पे कंपास दो टाइप के होते हैं, एक होता है जायरो कंपास, एक होता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो है ये ऊपर दिया हुआ है, एक ऊपर है मंकी आइलैंड पे, जो इसका ऊपर का फ्लोर है छत पे, इसके ऊपर है अपना मैग्नेटिक कंपास, लेकिन ये मिरर के जरिए यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जायरो कंपास है वो स्टीयरिंग पैनल के अंदर है। जायरो कंपास स्टीयरिंग पैनल के अंदर, और इसके रिपीटर 3 होते हैं, एक ठीक इसके सामने स्टीयरिंग के और 2 विंग में है, पोर्ट और स्टारबोर्ड ब्रिज में। और ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ से हम मोड चेंज करते हैं, ऑटो मोड, हैंड मोड, NFU मोड। जहाँ जब ओपन सी में चल रहा होता है तो हम ऑटो में चला रहे थे। जो हमारा कोर्स रहता है, जो हमारा रूट का कोर्स बना हुआ, मान लो 209 बना हुआ है, तो हम यहाँ से मान लो 225 हमारा रूट बना हुआ, तो हम यहाँ से 225 अगर सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 225 की हेडिंग पे चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना रहेगा। जब अराइवल डिपार्चर होता है, पायलट आता है या एंकर डालते हैं या पोर्ट में जाता है, कुछ भी होता है जब अराइवल डिपार्चर टाइम, तो हम यहाँ से इसको हैंड में करते हैं, और हम जहाज को कोर्स को स्टेडियम इससे करते हैं, क्योंकि ऑटो मोड हमारा धीरे धीरे उसको एडजस्ट करके ले आता है, और हम पोर्ट में धीरे धीरे करेंगे तो पता चला कहीं किनारे लग जाएगा जहाज। इसके लिए हमें हैंड पे चलाना पड़ता है, क्योंकि हैंड से हम फास्ट स्टीयरिंग कर सकते हैं, फास्ट जहाज को तुरंत घुमा सकते हैं, तुरंत वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया स्टीयरिंग, हम जहाज को इससे घुमा सकते हैं। तो स्टीयरिंग हो गया, इससे हम जहाज को घुमा सकते हैं। अब हमें चाहिए रूट, क्योंकि समुद्र में चलने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं पे डेप्थ कम है, कहीं पे डेप्थ ज़्यादा है, तो हम उसके लिए रूट बनाता है सेकेंड मेट। वैसे पूरा ब्रिज सेकेंड ऑफिसर के अंडर में ही आता है, तो पूरा ब्रिज सेकेंड ऑफिसर के अंडर में ही आता है। तो अब उसके लिए हमारे पास पहले पेपर चार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट आ गया, एक्डिस। पहले के टाइम पे पेपर चार्ट पे जो होता था, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर चार्ट। तो दोस्तों ये है हमारा चार्ट टेबल, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये चार्ट टेबल है, और इस पे लगे हुए हैं पेपर चार्ट। पहले के समय में ऐसे पेपर चार्ट होते थे, तो पेपर चार्ट पे रूट बना के जहाज को चलाते थे। फिर बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक चार्ट, एक्डिस। बाद में एक्डिस आया, इसमें रूट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ट। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये जो रूट बनाना, ऐसे मान लो अभी हम अफ्रीका में, अफ्रीका से हमें अभी इंडिया जाना है, तो हम ऐसे रूट बनाएंगे, क्योंकि कहीं पे डेप्थ कम है, कहीं पे डेप्थ ज़्यादा है, तो नॉर्मली एक्डिस में रूट बनता है, एक्डिस में रूट बनता है। और ये रूट बनाता है सेकंड ऑफिसर, क्योंकि सेकंड मेट का ही काम होता है ब्रिज में, जो जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट सेकंड मेट के अंडर में आते हैं, तो ये रूट बनाता है सेकंड मेट। तो अभी हमारा स्टीयरिंग हो गया जहाज़ को घुमाने के लिए, पोर्ट स्टारबोर्ड घुमाने के लिए, और जहाज़ को समुद्र में सेफली चलाने के लिए हम एक्डिस में रूट बना लिए। अब उसके बाद हमें अपने रूट पे, जो हमने रूट बनाया, उस ट्रैक पे रखने के लिए हमें चाहिए पोजीशन, कि हमारी पोजीशन क्या है, क्योंकि हर शिप की अपनी अपनी पोजीशन होती है। पोजीशन कौन देता है? GPS। हमारे जहाज़ पे भी 2 GPS है, हर जहाज़ पे 2 GPS होता है। अगर मान लो कभी ये ख़राब हो गया तो दूसरे से हम जहाज़ को चला सकते हैं। अगर GPS नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा हमारा जहाज़ किधर चल रहा है, किधर नहीं, कुछ नहीं पता चल पाएगा। बस हमें ये दिखेगा हमारा जहाज़ चल रहा है। तो हमें अपने जहाज़ को, जो रूट बनाया हमने, उस ट्रैक पर रखने के लिए हमें चाहिए पोजीशन। तो हम आपको ले चलते हैं GPS के पास। तो हम चलते हैं GPS के पास। ये है GPS, आप देख सकते हैं, ये 2 GPS है, एक ये है नंबर 1 और नंबर 2। GPS आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS हमारे जहाज़ की हर सेकंड की पोजीशन देता रहेगा, जहाँ हमारा जहाज़ चल रहा है हर एक सेकंड की पोजीशन देता रहेगा। अभी हमारा जहाज़ पोर्ट में है, तो हमारा जो पोजीशन है वो स्टेबल है। इस पोजीशन की वजह से हम अपने जहाज़ को ट्रैक पे रखते हैं। अगर पोजीशन नहीं मिल रहा तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा जहाज़ ट्रैक पे है या नहीं है, हम किधर जा रहे हैं समझ नहीं है, क्योंकि समुद्र, जब आप बीच समुद्र में रहेंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। तो इसलिए अभी ये हमारा यहाँ पे रूट है, तो हमें पोजीशन मिल गई। अब हम अपनी पोजीशन के जरिए इस जहाज़ को ऐसे रूट पे रख सकते हैं। तो अभी हमारा जो स्टीयरिंग हो गया और रूट बन गया और
GPS हमारी पोजीशन दे रहा है और हमारा जहाज अभी ट्रैक पे चल रहा है। तो अभी समुद्र में चल रहा है तो बहुत सारे जहाज हैं, ट्रैफिक बहुत सारा मिलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा ट्रैफिक है? तो उसके लिए हमारे जहाज पे होता है रडार, जो सामने के टारगेट को एक्वायर करके हमें दिखाता है कि हाँ सामने कुछ है, फिशिंग बोट है या जहाज है, तो हम आपको दिखाते हैं रडार। तो ये हमारा रडार है। हर जहाज पे नॉर्मली 2 रडार होते हैं। ये हमारा नंबर 2 रडार है, एस बैंड रडार, और ये हमारा नंबर 1 रडार है, एक्स बैंड रडार। रडार का काम इतना ही होता है कि सामने के जो टारगेट होते हैं उस टारगेट को हमें दिखाता है कि हाँ सामने से कुछ है या सामने से कुछ आ रहा है। जैसे मान लो कोई जहाज आ रहा है या इधर से कोई जहाज आ रहा है तो हमें दिखाएगा कि हाँ सामने से कोई जहाज आ रहा है या इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि सामने से कोई टारगेट आ रहा है। अब इसने अपना काम कर दिया दिखाने का, अब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे बात करने के लिए। मान लो कोई जहाज यहाँ से आ रहा है, अब वो हमारे ठीक सामने ही आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? मान लो अगर हमने इधर घुमाया, उसने भी इधर घुमा दिया तो कोलिजन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें पहले उससे बात करके इंटेंशन क्लियर रखते हैं कि ठीक है हम इधर घुमा रहे हैं, तुम इधर घुमाओ। पोर्ट टू पोर्ट क्रॉस करेंगे तो हम भी स्टारबोर्ड दे देंगे, वो भी स्टारबोर्ड दे देगा, पोर्ट टू पोर्ट क्रॉस हो जाता है। तो रडार ने अभी हमें दिखा दिया सामने जहाज आ रहा है। अब उस जहाज की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसके लिए हमें लेके चलते हैं आपको AIS के पास। हर जहाज पे एक AIS होता है। AIS का काम होता है कि सामने वाले जहाज का डिटेल्स हमें देता है। अगर सामने वाले जहाज का AIS चालू है, ये हमारा AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये AIS है। हर जहाज पे एक AIS होता है, आप देख सकते हैं AIS को। और अभी हमारा जहाज पोर्ट में है तो AIS स्टैंड बाई मोड में है। ये AIS हमारे जो सबसे पहला जहाज रहेगा जो नियरेस्ट से स्टार्ट होगा उसका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वो जहाज के नंबर यहाँ पे दिखाते जाएगा कि हाँ ये नंबर, इसे जहाज का डिटेल्स हमें दिखाता जाएगा। तो अब हमें वो जहाज का डिटेल मिल गया और उसके बाद उसका पोजीशन भी मिल गया कि हाँ इस पोजीशन पे है, तो उस सब का हमें इन्फॉर्मेशन देगा। अब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो जहाज का नाम ये है और ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है। अब हमें उससे बात करना है कि ठीक है हम पोर्ट टू पोर्ट करेंगे, स्टारबोर्ड करेंगे या पास्ट में स्टर्न, या हम उसके पीछे से क्रॉस करेंगे। तो हमें उससे बात करने के लिए जहाज पे BHF होता है। BHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, 2 BHF होते हैं ब्रिज में, और उस ब्रिज का जो BHF है उस BHF का चैनल 16 नंबर रहता है। जब जहाज सेलिंग में होता है तो हर कोई अपना चैनल 16 नंबर चैनल पे BHF को अपने मेंटेन रखता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल चैनल होता है। और जब सेलिंग में होता है तो सब इस चैनल पे मेंटेन रखते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ हम अभी मान लो आपने दूसरे चैनल पर रखा हुआ और हम दूसरे पर रखें तो आपको कैसे पता है कि हमारे जहाज का चैनल क्या है? फिर आप तो मुझसे बात नहीं कर पाओगे या हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब जहाज के चैनल जो जब सेलिंग में होता है शिप, तो सबके चैनल जो होते हैं वो 16 नंबर पे होते हैं। तो हम अब ले चलते हैं आपको BHF के पास। ये हमारा BHF है। अभी हमारा जहाज पोर्ट में है तो हम आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल नंबर है एक 16 पे है और दूसरा चैनल नंबर जो है वो यहाँ के लोग पोर्ट कंट्रोल के लिए 12 नंबर चैनल पे है। क्योंकि 12 नंबर चैनल पे इसे दूसरा रखा गया है क्योंकि यहाँ से जब हम कार्गो हमारा डिस्चार्ज होता है तो लोडिंग मास्टर से बात करने के लिए 12 नंबर चैनल पर रखते हैं। तो दूसरा 12 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो ये हमारा BHF हो गया। अब हम उससे बात करेंगे। तो हमें अभी सब डिटेल्स मिल गई AIS के थ्रू, तो अभी हम उससे BHF से बात करेंगे। ठीक है हम पोर्ट टू पोर्ट करेंगे या स्टारबोर्ड करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। अभी हमारा जहाज सेफली चल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने थोड़े इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताया। और ब्रिज में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, एलडीएस लैंप होता है और उसके बाद EPUB होता है, सर्ट होता है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। और ब्रिज में इंजन कैसे चालू, इंजन का कमांड कैसे देते हैं, डेड स्लो हेड और BT जो बहुत थस्टर होता है, आगे बहुत थस्टर का मोटर है, यहाँ से हम BT घुमाते हैं। जैसे जहाज को हम पीछे से घुमाते हैं, अगर आगे से भी हमें जहाज को घुमाना तो उसके लिए हम BT यूज़ करते हैं। नॉर्मली जहाज घूमता है, जहाज कैसे घूमता है, जहाज आगे का वही रहता है, पीछे से ऐसे घूमता है, पीछे से ऐसे घूमता है। लेकिन अगर हमें आगे का भी घुमाना है तो हमें BT यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा जो हमारे जहाज पे दिया हुआ है। नॉर्मली ये छोटे जहाज पे 120, 150 मीटर तक, 160 मीटर तक जो जहाज होते हैं उन जहाज पे होता है। तो हमारे जहाज पे BT दिया हुआ है। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं इस ब्रिज में। अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।